हाय एवरीवन, मैं हूं एसपी चौधरी और आप देख रहे हैं एचवी एजुकेशन हब टीएसए सीरीज़ की एक और नई वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि हम मर्ज सॉर्टिंग में किस तरह से एरे के अलग-अलग सिंगल एलिमेंट, टू एलिमेंट, थ्री एलिमेंट्स के टुकड़े बनाएंगे और उसके बाद उनको मर्ज करते जाएंगे। एंड में हमें पूरा एक सॉर्टेड एरे मिलेगा, जिसका एग्जाम्पल कि आप सामने देख पा रहे हैं कि यहाँ हमने क्या किया। हमने सबसे पहले इन सभी एलिमेंट्स को सिंगल एलिमेंट में कन्वर्ट किया, यानी हमारे पास जितना भी एरे है उसके हर एक एलिमेंट को एक सिंगल एलिमेंट या सिंगल एरे मान लिया। फिर हमने उसको मर्ज किया। जैसे हमने सबसे पहले यहाँ देखा कि हमारे पास एक एलिमेंट है 7 और एक एलिमेंट है 5। इन दोनों को मर्ज करेंगे तो हमें एक एरे मिलेगा 2 की साइज का, जिसमें कि सॉर्टेड एलिमेंट्स होंगे। ऐसे ही हमारे पास 3 और 1 था, इनको हमने मर्ज किया तो हमारे पास एक एरे आया 2 की साइज का, जिसमें 1 3 सॉर्टेड था। ऐसे ही इन दोनों को मर्ज करेंगे तो हमारे पास 4 की साइज का एरे आएगा जो कि सॉर्टेड होगा। और ऐसे ही ये वाली 4 की साइज का एरे और ये 4 की साइज का एरे मर्ज करेंगे तो हमारे पास कंप्लीट साइज का एरे होगा जो कि सॉर्टेड होगा। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आज हम बात करने वाले हैं इसी के प्रोग्राम की, कि हम किस तरह से इन का प्रोग्राम बनाएंगे, है ना। और मर्ज टू सॉर्टेड एरे वाला लॉजिक हम इसमें कैसे यूज करने वाले हैं। तो चलिए अपनी VS कोड स्क्रीन पे चलते हैं। तो देखो, यहाँ हम एक एरे बना लेते हैं। मैंने एक ARR ले लिया जिसमें हम कुछ एलिमेंट्स ले लेते हैं कुछ इस तरह से। तो मैंने यहाँ एक एरे में कुछ एलिमेंट्स ले लिए हैं जो कि अनसॉर्टेड है और हमें अब इसे सॉर्ट करना है यूजिंग मर्ज सॉर्टिंग। तो मर्ज सॉर्टिंग के लिए हम सबसे पहले यहाँ एक फंक्शन बना देंगे, void मर्ज सॉर्टिंग, और इसमें हमारे पास वेक्टर होगा ARR। और इस वेक्टर में हमें, मतलब वेक्टर के अलावा हमें इस फंक्शन को दो इन्फॉर्मेशन देनी होगी। एक हमें देना होगा कि इसकी स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है और एक हमें देना होगा इसकी एंड इंडेक्स क्या है, यानी फर्स्ट और लास्ट इंडेक्स हमें यहाँ पर पास करनी है। ठीक है, किस तरह से पास करेंगे। यदि मैं इस मर्ज सॉर्टिंग को कॉल करूं तो एक तो हमने वेक्टर पास कर दिया, पहली इंडेक्स हमारे पास 0 होती है और आखिरी इंडेक्स होती है साइज -1। यदि हमारे पास एरे की साइज 5 है तो आखिरी इंडेक्स 4 होगी, वही हम यहाँ पर ले लेंगे। तो एरे डॉट साइज -1 मैंने यहाँ पर, अब अभी हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने पूरे के पूरे एरे को भेज दिया। तो एरे के पास 10 एलिमेंट है, 20 एलिमेंट है, 50 एलिमेंट है, पूरा एरे जाएगा। सिंगल एलिमेंट कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम इस मर्ज सॉर्टिंग में कॉल करने वाले हैं बार बार इसी को। कब तक, जब तक कि सिंगल एलिमेंट नहीं हो जाता। कैसे कॉल करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ एक मिड कैलकुलेट कर लेते हैं जो कि स्टार्टिंग और एंड इंडेक्स को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देगा। ठीक है, अब मिड आ गया तो हम यहां से दो कॉल करेंगे इसी मर्ज सॉर्टिंग को, एरे एज इट इज भेज देंगे। पहला कॉल हमारा 0 से लेकर के मिड तक होगा, दूसरा मिड +1 से लेकर के एंड तक होगा। तो हमने यहाँ पर 0 ले लिया कि 0 क्या है, स्टार्टिंग, तो स्टार्टिंग से लेकर के मिड तक। और दूसरा कॉल इसी मर्ज सॉर्टिंग को हम करेंगे, एरे भेज देंगे और मिड +1 से लेकर के एंड तक कॉल कर देंगे। कैसे, देखो, मान लो हमारे पास ये एरे है ARR, तो हमने इसे माना है स्टार्टिंग, इसे माना है एंड। इंडेक्स की बात करें, एंड यानी 7 है, स्टार्टिंग यानी 0 है, तो मिड क्या आएगा सर, 0 + 7/2। 0 क्या होता है, 0 + 7 क्या होता है 7, और 7/2 हो जाएगा 3। तो हमने इस तरह से ले लिया कि इंटीजर में आंसर हमारे पास 3, यानी मिड आ जाएगा 3 पे। अब हमने एक कॉल किया है यहाँ से, ये दूसरा कॉल किया है मिड +1 से। ठीक है, अब अगली बार ये कॉल करेगा तो स्टार्टिंग ये और मिड क्या बन जाएगा, इसके लिए एंड, और इसका स्टार्टिंग ये और एंड ही रहेगा। फिर ये वाला पार्ट फिर से कॉल करेगा, अलग अलग दो टुकड़े बनेंगे, और फिर ये अलग अलग और दो टुकड़े बनाएंगे। इस तरह से ये कॉल करेंगे और तब तक कॉल करेंगे जब तक सिंगल एलिमेंट नहीं हो जाता। कैसे, देखो, तो सिंगल एलिमेंट के लिए मैं एक बार इसे थोड़ा सा इरेज कर दूं। मान लो ये हमारा एरे है
तो ये पहली बार स्टार्ट हुआ होगा और ये एंड रहा होगा, ठीक है। तो मिड आएगा यहाँ पर, फिर हमने कॉल किया, हम एक कॉल लेते हैं एक तरफ वाला, तो हमने ये वाला कॉल किया, मान लो स्टार्ट से लेकर के मिड तक, तो स्टार्ट ही रहा, और मिड क्या बन गया, मिड बन गया हमारा एंड। यही तो होगा, स्टार्ट चला जाएगा स्टार्ट में और मिड की वैल्यू चली जाएगी एंड में, यदि वो रिकर्सिवली कॉल करता है तो। इसी तरह से अब यदि स्टार्ट और एंड है तो इनका भी मिड होगा, मिड क्या होगा, 0 + 3, 3 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 1, तो अगला मिड आएगा ये। अब एक कॉल ये और दूसरा कॉल मिड +1 से ये। अब हम इस तरफ के कॉल की बात करें तो स्टार्ट रहेगा स्टार्ट में और मिड चला गया एंड पे, ठीक है। फिर से ये मिड निकालेगा, इस बार मिड क्या आएगा, 0 + 1 होता है 1, 1 डिवाइड बाई 2 होता है 1, तो मिड आ गया यहीं पे। अब एक कॉल करेगा स्टार्ट से मिड तक, स्टार्ट तक जाएगा और मिड चला जाएगा एंड पे। तो देखो, जब एक कॉल जाएगा जिसमें स्टार्ट और एंड दोनों सेम इंडेक्स पे आ जाए, इसका मतलब हमारे पास एलिमेंट क्या बचा है, एक ही बचा है, और हम यही तो कह रहे हैं कि हमें सिंगल सिंगल एलिमेंट करना है ना। तो यहां हम एक कंडीशन डाल देंगे कि यदि स्टार्ट और एंड दोनों बराबर हो जाते हैं, स्टार्ट और एंड दोनों बराबर हो जाते हैं, तो हम यहीं से रिटर्न कर देंगे। अब हमें आगे कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हमने यहीं से इनको रिटर्न कर दिया। अब देखो, रिटर्न जब शुरू होगा तो उस समय ये एक सिंगल एलिमेंट होगा, ये एक सिंगल एलिमेंट होगा। जो वापस कॉल करेगा जिस समय ये 2 रहे होंगे, तो 2 वाले को मर्ज कर देगा। फिर 2 आगे 4 वाले को रिटर्न करेगा तो 4 वाला मर्ज हो जाएगा, और 4 8 को 8 16 को, ऐसे हम अल्टीमेटली वापस 1 से लेकर के एरे की साइज यानी n तक चले जाएंगे। अब कॉल हमारे पास आएंगे तो यही कि जिस समय साइज 2 थी तो एक कॉल ये गया होगा, दूसरा कॉल ये गया होगा। तो इन दोनों को मर्ज करने के लिए हम यहां पर एक फंक्शन बना देते हैं। फंक्शन होगा void merge to sorted parts। फंक्शन का नाम थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, लेकिन हमने मीनिंगफुल दे दिया कि भाई हाँ, हम एरे के 2 टुकड़े भेजेंगे उसे और वो हमें उन दोनों को मर्ज करके लाके देगा, ठीक है। अब यहां इसे क्या चाहिए, तो इसे एक एरे चाहिए, तो हमने एक एरे ले लिया, ठीक है। एक वही स्टार्ट ले लेते हैं और एक एंड ले लेते हैं, कुछ इस तरह से। और इनके बाद में, यानी इन दोनों कॉल के बाद में, हम उस मर्ज टू सॉर्टेड पार्ट वाले को कॉल कर देंगे, उसे एरे भेज देंगे, स्टार्ट भेज देंगे और एंड भेज देंगे। अब वो फंक्शन अपने आप इन दोनों, क्योंकि हमने पता है कि हमने यहाँ पे कॉल किया है मर्ज को, मर्ज टू सॉर्टेड पार्ट को, तो 2 पार्ट हमारे पास है जो सॉर्टेड होंगे। कौन कौन से, स्टार्ट से लेकर के मिड तक और मिड +1 से लेकर के एंड तक। अब हमें यहाँ चाहें तो मिड भेज दें, मिड निकालना मेरे लिए आसान है, तो हमने अलग से यहाँ पर मिड नहीं भेजा, हम यहीं पे जाते मिड कैलकुलेट कर लेंगे। मिड कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, मिड आ जाएगा स्टार्ट और एंड को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास मिड आ गया, वही मिड है सेम, ठीक है। मिड ले लिया। अब हमें पता है कि एक एरे हमारे पास कहाँ से कहाँ तक सॉर्टेड है सर, स्टार्ट से मिड तक, दूसरा मिड +1 से लेकर के एंड तक सॉर्टेड है, बस उन दोनों को मर्ज कर देना है। अब इन दोनों को मर्ज करने के लिए हमें एक एरे चाहिए होगा यहाँ पर, क्योंकि दोनों को ऐड स्टोर करने के लिए एक तीसरा कंटेनर तो चाहिए हमें। तो हम क्या करेंगे, हम एक और वेक्टर बना लेते हैं इंटीजर का, जिसका नाम टेम्परेरी रख लेते हैं, और टेम्परेरी की साइज क्या लेंगे, तो टेम्परेरी की साइज लेंगे एंड माइनस स्टार्टिंग +1। एंड माइनस स्टार्टिंग +1 क्यों, इसको समझो। देखो, मान लो हमारे पास ये वाला एक टुकड़ा है, ठीक है, जिसमें स्टार्टिंग यहाँ है और यहाँ एंड है, तो ऑब्वियसली मिड यहाँ होगा, है ना। भाई हम इसकी बात करें, इसमें स्टार्टिंग यहाँ एंड, तो इन दोनों को तो मर्ज करना है, तो हम इसी को वापस कॉल कर रहे हैं, है ना। अब इसकी इंडेक्स तो यहाँ से शुरू हो रही है, 0 1 2 3 4 5 6 7, तो स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है 4, एंड इंडेक्स क्या है 7, तो 7 - 4 क्या हो जाएगा 3, और 3 में एक ऐड कर देंगे तो साइज क्या आएगा 4। इस पूरे टुकड़े की साइज है भी क्या 4, तो इसका मतलब इन दोनों को मैं मर्ज करके स्टोर करूंगा, तो मुझे किस साइज का टेम्परेरी चाहिए 4, तो हमने ये टेम्परेरी ले लिया 4 की साइज का, ठीक है। अब ध्यान रखना, जो टेम्परेरी बनेगा उसकी इंडेक्सेस तो 0 से ही शुरू होगी, 0 1 2 3, जबकि हमारा जो एरे उसकी इंडेक्स स्टार्ट से शुरू हो रही है और एंड पे खत्म हो रही है,
और मिड बीच में है, यहाँ से यहाँ तक सॉर्टेड, यहाँ से यहाँ तक सॉर्टेड, ऐसे। तो हमने यहाँ पर ये एक एरे ले लिया। अब यहाँ हमें उन दोनों सॉर्टेड एरे को मर्ज करने का लॉजिक लगाना है। एरे कहाँ से कहाँ तक सॉर्टेड है फिर बता दूं, तो स्टार्ट से लेकर के मिड तक एक, और मिड प्लस वन से लेकर के एंड तक दूसरा, ये दोनों एरे हमारे पास सॉर्टेड है। देखो, इसके लिए हमने एक लूप चलाया। पहले कुछ वेरिएबल हम बाहर बना लेते हैं, जैसे मैंने एक आई ले लिया जिसकी इनिशियल वैल्यू स्टार्ट ले लेते हैं, ठीक है। एक जे ले लिया जिसकी इनिशियल वैल्यू मिड प्लस वन, दूसरे वाले टुकड़े की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, मिड प्लस वन से, तो मिड प्लस वन ले लिया। और एक तीसरा के ले लेते हैं जिसको जीरो से शुरू करेंगे क्योंकि टेम्परेरी की पहली इंडेक्स जीरो है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर वाइल वाला लूप ही ले लेता हूँ, तो मैंने यहाँ एक वाइल लूप ले लिया। इसमें चेक किया कि जब तक आई लेस देन इक्वल्स टू मिड हो, क्योंकि पहले टुकड़े की एंड इंडेक्स क्या है, मिड, तो मिड हो, एंड जे की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू एंड हो, तब तक ये लूप चलना चाहिए। यानी दोनों एरे में एलिमेंट्स होने चाहिए। ये हमने मर्ज वाले में भी पढ़ा था कि जब भी हम दोनों एरे को जो सॉर्टेड उनको मर्ज करते हैं तो दोनों एरे में एलिमेंट्स होने चाहिए, तभी हम कंपेयर करेंगे। तो हमने यही कंडीशन लगा दी कि पहले एरे में भी एलिमेंट हो, दूसरे एरे में भी एलिमेंट हो, तब हम ये लूप चलाएंगे। और इसमें हम कंपेयर करेंगे, यदि एरे की आई इंडेक्स पे रखा हुआ एलिमेंट छोटा हो एरे की जे इंडेक्स पे रखे हुए एलिमेंट से, तो उस केस में हम टेम्परेरी की के इंडेक्स पे स्टोर करवा देंगे एरे की आई इंडेक्स वाली वैल्यू को, और आई को यहीं पे इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि जिस तरफ से वैल्यू आएगी वही इंडेक्स इंक्रीज होनी चाहिए, तो हमने इंक्रीज कर दिया। और ऐसा नहीं हो तो हम टेम्परेरी की के इंडेक्स पे स्टोर कर देंगे एरे की जे प्लस प्लस इंडेक्स को, यानी जे इंडेक्स वाली वैल्यू को रखो फिर जे को आगे बढ़ा दो, और इसके बाद में के को इंक्रीज कर देंगे। के, क्योंकि दोनों में से किसी से भी एलिमेंट हो के बढ़ना चाहिए, तो के इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब इस लूप से बाहर आएंगे। बाहर कब आएंगे, जब या तो पहला टुकड़ा खत्म हो चुका होगा, यानी पहले टुकड़े में एलिमेंट खत्म हो चुके होंगे, या दूसरे टुकड़े में एलिमेंट खत्म हो चुके होंगे। लेकिन कौन से वाले में खत्म हुए हमें ये नहीं पता, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों के लिए लूप चला लेंगे। लूप क्या लेंगे, लूप ले लिया कि वाइल यदि आई अभी भी लेस देन इक्वल्स टू मिड है तो हम टेम्परेरी की के प्लस प्लस इंडेक्स पे स्टोर कर देंगे एरे की आई प्लस प्लस इंडेक्स को, क्योंकि जिस टुकड़े में से एलिमेंट बचेंगे उसको हम कंपेयर करने की जरूरत नहीं, उसमें सबसे बड़े एलिमेंट रहे होंगे, तो वो हमें इस तरह से ले लेने। और दूसरा लूप चला लेंगे दूसरे टुकड़े के लिए कि यदि j लेस देन इक्वल्स टू एंड है, तो हम टेम्परेरी की k प्लस प्लस इंडेक्स पे स्टोर कर देंगे एरे की i प्लस प्लस इंडेक्स, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो यहाँ हमने क्या किया, यहाँ हमने पहले जब तक दोनों में एलिमेंट थे तब तक कंपेयर करके स्टोर करवाते गए, और जब एक टुकड़े में से एलिमेंट्स खत्म हो गए तो हमने बचे हुए टुकड़े के सारे एलिमेंट्स बिना कंपेयर किए ही स्टोर करवा दिए, ठीक है। ये समझ में आ गया। लेकिन अब जो सॉर्टेड एलिमेंट्स है वो किस में गए होंगे, सर सॉर्टेड एलिमेंट्स गए होंगे टेम्परेरी में, तो हमें टेम्परेरी से वापस किस में लेके आना है, सर टेम्परेरी से वापस लेके आना पड़ेगा हमें एरे में। तो यहाँ हम सारे एलिमेंट्स वापस ले आएंगे एरे में, ठीक है। उसके लिए हम इस तरह से एक लूप चलाएंगे फॉर, जिसमें आई को हमें स्टार्ट से स्टार्ट करना है एस टी से, और एक जे ले लेते हैं जिसे जीरो से शुरू करना है। जे टेम्परेरी वाले एरे के लिए काम करेगा, वहीं स्टार्ट हमारे ए आर आर वाले एरे के लिए काम करेगा। और हम यहाँ पर कंडीशन ले लेंगे आई जब तक लेस देन इक्वल्स टू एंड हो तब तक ये लूप चलेगा, आई प्लस प्लस और जे बी प्लस प्लस, और इसमें हम एरे की आई इंडेक्स पे स्टोर करवा देंगे टेम्परेरी की के इंडेक्स वाली वैल्यू। तो टेम्परेरी से, सॉरी जे इंडेक्स वाली वैल्यू, तो टेम्परेरी की जे इंडेक्स से हर एक एलिमेंट को उठाएगा और आई इंडेक्स पर रखता जाएगा एरे में। अब यहाँ हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो एरे हमने लिया है आर्ग्यूमेंट में, इसका रेफरेंस लेना पड़ेगा, ताकि जो चेंजेस हम यहाँ करें वो इस एरे में चला जाए, और सेम यहाँ पर भी हमें रेफरेंस लेना पड़ेगा, ताकि जो चेंजेस हम यहाँ करें वो हमारे इस मेन फंक्शन के अंदर बने हुए एरे में चले जाएं। तो ये दो फंक्शन होंगे। पहले हम यहाँ से मर्ज को कॉल करेंगे, मर्ज उस एरे के टुकड़े करेगा 1 तक, फिर उन टुकड़ों को वापस अरेंज करेगा, लेकिन अरेंज करने के लिए वो हेल्प लेगा इस मर्ज टू सॉर्टेड पार्ट्स वाले फंक्शन की। और ये मर्ज टू सॉर्टेड वाला पार्ट क्या करेगा, दो टुकड़ों को, दोनों पार्ट्स को लेगा और उनको मर्ज टू सॉर्टेड वाली टेक्निक लगा करके मर्ज कर देगा और वापस रख देगा इस ARR के अंदर, ठीक है। अब
जब हमारा ये फंक्शन कंप्लीट होगा तो अब एरे सॉर्टेड हो चुका होगा। एरे सॉर्टेड हो चुका, उसको आउटपुट कर देते हैं यानी प्रिंट कर देते हैं। और प्रिंट करने के लिए मैंने यहाँ एक लूप चला दिया फॉर आई ऑफ ARR और इसमें हम प्रिंट कर देते हैं आई को, आखिरी में रिटर्न 0। अब इसे एक बार रन करके देखते हैं हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया। ओके, तो एक हमने मिस्टेक की है छोटी सी कि हमने यहाँ जे वाले लूप में आई प्लस प्लस ले लिया है, इसकी जगह पर जे लेना है। मैं यही चेक कर रहा था कि वो एरे जो है एक आउटपुट नहीं दे रहा था, इनफाइनाइट वाले कॉल में चले जा रहा था। तो इसको देखते हैं। बिल्कुल देखो, तो अब हमारा आंसर एक सॉर्टेड एरे है, जबकि एलिमेंट कैसे थे, कुछ इस तरह से। तो आई होप ये सबको समझ में आ गया। एक बार हम इसको फिर से फटाफट से पूरे कोड को ब्रशअप करें। तो सबसे पहले हमने मर्ज टू सॉर्टेड एरे को कॉल किया, ये यहाँ से कॉल होगा। इसमें एरे स्टार्टिंग इंडेक्स और लास्ट वाली इंडेक्स जो हमने एंड में ली है, और फिर हमने यहाँ पर मिड कैलकुलेट किया एरे को 2 टुकड़े में करने के लिए, ताकि आधा आधा एरे हो जाए। फिर उसको फिर से कॉल किया ताकि उसके भी आधे आधे हो जाए। ऐसे आधे आधे करते करते हम तब तक आधे आधे करते गए जब तक एक एलिमेंट नहीं बचा। अब एक एलिमेंट बचेगा तो स्टार्टिंग और एंड दोनों इंडेक्स सेम प्लेस पे आ जाएगी। तो हमने वहाँ से रिटर्न करना शुरू किया, और हमें पता कि सिंगल एलिमेंट सॉर्टेड होता है, तो सिंगल एलिमेंट वापस 2 एलिमेंट वाले को रिटर्न करेगा। दोनों रिटर्न आएगा, उन दोनों वो मर्ज करेगा और आगे भेज देगा। और ये मर्ज करने का काम हमने किसको दिया, तो मर्ज करने का काम हमने दिया है इस मर्ज टू सॉर्टेड पार्ट वाले को। ठीक है, इस तरह से हमने ये मर्ज सॉर्टिंग अप्लाई। आई होप सबको समझ में आ गया होगा अच्छे से। कुछ भी शेयर करना हो तो कमेंट्स में लिखो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।